सलाम। गणतंत्र के मौके पर वीरों को सलाम। गणतंत्र के मौके पर वीरों को सलाम। गणतंत्र के मौके पर वीरों को सलाम। अद्वितीय है शौर्य इनका भारत करता सम्मान। अद्वितीय शौर्य इनका भारत करता सम्मान। जोगीरा जोगीरा अजब है कांग्रेस का राजनीति, गजब है इनका काम। अजब कांग्रेस की राजनीति है, गजब है इनका काम। राजनीति के चक्कर में जाबाजों का अपमान। राजनीति के चक्कर में जाबाजों का अपमान। जोगीरा जोगीरा जो पहले से है जुड़ा हुआ उसको क्या क्यों जोड़ोगे? जो पहले से है जुड़ा हुआ उसको क्या तुम छोड़ोगे? वीर दिखाए पराक्रम तुम सवाल उठाकर घेरोगे। वीर दिखाए पराक्रम तुम सवाल उठाकर घेरोगे। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। ये जोड़ है कैसा, ये जोड़ है कैसा? ये गुणा गणित है कैसा, ये गुणा गणित है कैसा? ये भारत जोड़ है कैसा, ये भारत जोड़ है कैसा? ये गुणा गणित है कैसा। ये गुणा गणित है कैसा? भाई जी मिट्टी पाओ, भाई जी मिट्टी पाओ, भाई जी अकल लगाओ। भाई जी अकल लगाओ। सियासत नहीं है अच्छी, सियासत नहीं है अच्छी। थोड़ा शर्म तो खाओ, थोड़ा शर्म तो खाओ। भाई जी आप बताओ, भाई जी आप बताओ, बहन जी आप सुनाओ। बहन जी आप सुनाओ। ये धरती वीरों की है, ये धरती वीरों की है, उनका सम्मान तो कर लो। उनका सम्मान तो कर लो। तो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि भैया वंदे मातरम, वंदे मातरम, कि बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है धरती पुत्र में। और वंदे मातरम एक बार जोर से बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए वंदे मातरम। और धरती पुत्र में आज देखिए हमारे साथ सही मायने में हमारे देश की रक्षा करने वाले धरती पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। मैं परिचय करवाऊंगा हमारे मेहमानों से आपका, और आपको बताऊंगा भी कि आखिर हम आज अपने तमाम रियल हीरोज के साथ यहां पर क्यों मौजूद हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और आज शौर्य हिंदुस्तान का पूरी दुनिया ने देखा है। आज हमने मेक इन इंडिया का जलवा भी दिखाया है, तो हमारी बेटियों ने भी आज कदम ताल करके कहां दिखाया है? कर्तव्य पथ पर। लेकिन आप सभी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सवाल हम लेकर आए हैं और उन सवालों पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आप भी अपनी बात रखिएगा। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा जोड़ लेता हूं। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार भारद्वाज। आज गणतंत्र दिवस है, ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे देश को, राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को? मुझे मेरे देश के जवानों पे, ऐसे महापुरुषों पे गर्व है। मुझे ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। मुझे पॉलिटिक्स के नाम पे घृणा होती है। इसलिए मैं अपने देश के वीरों को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। सैल्यूट करते हैं हम अपने देश के वीरों को। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूं कि देखिए हमारे साथ कौन कौन है। विंग कमांडर सतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी स्वत साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं हमारे साथ। मेजर जनरल संजय मेस्टोन हैं, मेजर जनरल संजय सोय साहब हैं, और हमारे साथ हैं राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आप लोगों के पास आऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे पहले एक बार गौरव के पास चलते हैं। और गौरव जो है हमें आज देशभक्ति की कोई धुन सुनाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों के पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। गौरव। तो मेरे साथ सभी गुनगुनाएंगे। सांस थम सी गई, नब्ज़ जम सी गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कटने से हमारे तो कुछ गम नहीं, सही वाले का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बात बनता क्यों,
हमारा वतन हमारे हवाले करके चले गए। लेकिन आज देखिए, इन वीरों को लेकर भी राजनीति होती है। लेकिन राजनीति की बात करें, मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले मैं एक एक करके जरा समझता हूं देश के जो हमारे रियल हीरो हैं वो आज के दिन क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आज खुलकर धरतीपुत्र के इस मंच पर, आप कहिए सर। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा देश हमारे लोगों से बनता है और हमारे लोग क्या सोचते हैं, उनके जज्बात देश के लिए कैसे हैं, वो किसके लिए जीते हैं और किसके लिए मरते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि धरतीपुत्र, भारत मां के पुत्र। मैं सिर्फ एक छोटा सा 4 शब्दों में आपको ये समझाना चाहूंगा कि धरतीपुत्र और देश के ये नौजवान अपने जज्बात कैसे रखें। मरता है हर कोई जो यहाँ पैदा होता है, लेकिन कभी बेवक्त मरता है, कभी बेमौत मरता है। इसलिए कहना चाहता हूं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। क्या बात है, और जब बात कि मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। और अगर देश पर मर मिट जाने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सर, आप कहिए, आज गणतंत्र दिवस है, हम राजनीति भी देख रहे हैं, बयानबाजी भी देख रहे हैं, शौर्य का प्रमाण मांगने वाले लोग भी हमारे देश में ही हैं। बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि कई देशों में मैं खुद गया हूं ऑफिशियल ड्यूटी में, और मेरे ख्याल पूरे विश्व में नंबर 1 देश है तो वो है हमारा देश भारत। जापान! भारत से अच्छा भाई साहब कोई देश है ही नहीं। मैं भी कई मुल्कों में गया हूं, मैंने भी कई देश देखे हैं, वहां की संस्कृति देखे हैं, लोगों को देखा है, लेकिन मुझे भी कहीं मजा नहीं आया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजा आता है सर। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी है एकता और अनुशासन और डाइवर्सिटी, हर तरह के लोग। और जैसे इन्होंने बताया, देश की ताकत होती है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है देशवासी। अगर देशवासी एक हैं तो जो सेना बॉर्डर में खड़ी है वो भरपूर अच्छी लड़ाई करती है। रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख लो, साफ दिख रहा है। मैं तो यूक्रेन होके आया हूं भाई साहब, और मैंने देखा है कि अगर देश के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो यूक्रेन को देख लीजिए। सामने रूस है, लेकिन लोग लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। किसी को इस बात का डर नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा सर। और हमारा हिंदुस्तान तो वैसे ही दुनिया का सिरमौर है। ये हम तो पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन कुछ राजनेता है सर, हमको ही ज्ञान देते हैं। आज सर्जिकल स्ट्राइक कुछ लोगों को याद आ रहा है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो भारत माता की जय, और आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक बार जोर से भारत माता की जय कह दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम सैनिक हैं। पॉलिटिक्स से ऊपर, धर्म से ऊपर, जात पात से ऊपर, प्रदेश से ऊपर, इन चीजों से मतलब नहीं। हमारा मतलब सिर्फ सीमा की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ताकि हम सब लोग यहाँ पर आसानी से रह सके, शांति से रह सके। और जब एक सैनिक -50 डिग्री पे डोकलाम, गलवान, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद अगर पीछे देखता है और पीछे सवाल उठाए जाते हैं तो ये बहुत दुख होता है। ये दुख की बात होती है। और ऐसे लोगों से सवाल कौन करेगा? बताइए कौन करेगा सवाल? हमारी ये जो जनता है ना, ये सवाल करेगी। और तिलक ठोप लगा के आए हैं। क्या नाम है जी आपका? यशवंत सिंह मेरा नाम है। यशवंत सिंह नाम है। क्या, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे सिविल इंजीनियर हूँ। बिहार के धरती पुत्र के लिए ताली बजाइए एक बार जोरदार। हाँ जी, कहिए। हमारे स्टेट के कई ऐसे सैनिक हैं जो कि शहीद हो गए। हाँ। और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारे रियल हीरोज हैं, हाँ। ये हमारे देश के जो सुरक्षा गार्ड जितने सारे हैं, हाँ। वो सारे हमारे देश के रियल हीरो हैं। ये पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग है, लेकिन ये हमारे सबसे मेन जो उससे आगे बढ़ करके है, वो सारे रियल हीरोज हैं। इनके लिए मेरे देश के जहाँ से भी जो भी निगेटिव करता है, उसके लिए हमें जो है उसकी सख्त से सख्त निंदा करनी चाहिए। क्योंकि इस हीरो के अगर अगेंस्ट कोई बंदा कुछ बोलता है तो हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई साहब। और जब बात की बर्दाश्त नहीं करेंगे, भैया बोलना है ना, तो वो फिल्मी पर्दे पर जो हीरोगिरी दिखाते हैं उनके लिए बोलिए। इन वीरों के लिए, इन लोगों के लिए सुन नहीं पाएंगे। सर, ये बड़ा दुख होता है कि
पर कहते हैं कि प्रमाण दीजिए इसका उसका। आप राजनीति करते हैं लेकिन सेना के जवानों को, हमारे वीरों को बीच में लेकर आते हैं। कहां तक सही लगता है सर? आप लोग तो बोलते हैं टीवी पर, आप लोगों की बात सुनते हैं लोग। जय हिंद, जय हिंद। मेरे साथ जय हिंद बोले, एक बार बोलिए जय हिंद। देखिए विद्या जी, आज जो दिन है वो हमारे लिए पर्व है। इस पर्व के ऊपर में जब मैं बोलूंगा तो सबसे पहले बोलूंगा मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। सिख रेजिमेंट को आप बिलोंग करते हैं और उनके साहस और अदम्य साहस को हमने देखा हुआ है, उनकी कहानियां सुनी हुई। तो आज वहां से शुरू करता हूं। जी बिल्कुल। देखिए, सूरते पहचानिए हाँ। जो चढ़े दीन के हेत, वाह। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े छे। हम अपनी धरती को, माँ को छोड़ते नहीं, उस जज्बे से लड़ते हैं। उस जज्बे से लड़ते हैं। जबात, ये है बात जी। आपने जो सवाल किया था, अब मैं उस पे आता हूं। देखिए, 5 बिलियन हमारे 150 करोड़ की हमारी जनता, हम मानते हैं कि 150 करोड़ की जो शक्ति है वो हमारे में है। हम लोगों को आपसे मिलती है, ये जो लोग खड़े हैं उनसे मिलती है। राजनीति की आप जो बात करते हैं, राजनीति इन्हीं से निकलती है। एक चीज आप मान के चलिए, भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और 75 साल में वो लोकतंत्र अंदर गई है। कुछ लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ चंदों के लिए, कुछ सीटों के लिए यदि करते हैं राजनीति, करने दे, जवाब जनता देगी। जवाब कौन देगा? जनता देगी, और भाई साहब चुन चुन कर देगी। क्या नाम है आपका? सलोनी। कहाँ से आई है सलोनी आप? मेरठ। मेरठ से ही हैं। धरती पुत्री है सर हमारी, मेरठ से आई है। उत्तर प्रदेश की धरती पुत्री के लिए ताली बजाइए जोरदार। क्या कहेंगी आप? आई वुड जस्ट से कि हमारा इंडिया बेस्ट है, उससे अच्छा कोई नहीं। इंडिया सबसे महान है। इंडिया सबसे महान है भाई साहब, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। इसमें सोचने वाली बात है क्या सर? इंडिया सबसे बेस्ट है। पूरी दुनिया घूम लीजिए आप, चांद पर चले जाइए, सूरज पर चले जाइए, जहां जा सकते हैं भाई साहब चले जाइए, लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये है आज का नारा। देखो, सच्चाई ये है कि भारतवर्ष जब इकट्ठा रहेगा और मुट्ठी में दम होता है, उंगलियों में नहीं, तो फिर ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। और आज 4th मिलिट्री पावर है और आने वाले समय में 2nd मिलिट्री पावर बनेगी। मगर बनिस्बत भारत का जो इकट्ठे रहे, ये मैं बताना चाहता हूं अपने भारतवासियों को, ये आप फौज से सीखें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही छत के नीचे होता है। मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल से हूं, जिसके अंदर सिख भी हैं, जिसके अंदर मोहम्मदन भी हैं, जिसके अंदर हिंदू भी हैं, मगर इकट्ठे मिलकर रहते हैं। तो जब हम इकट्ठे हैं तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आगे बढ़ेगा देश। और सर आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है तो यह बताना भी जरूरी है कि आज देखिए गणतंत्र दिवस पर लाल चौक पर तिरंगा झंडा शान से फहराया गया है और वहां पर लोग गए हैं। हालांकि राहुल गांधी वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, वो राहुल गांधी हैं भाई साहब, ये राहुल लाल जी हैं। अब ये क्या बोलेंगे पहले सुन लेते हैं। राहुल लाल जी, एक तरफ देश शौर्य दिखा रहा है, दुनिया की नजरें टिकी हुई है कि हिंदुस्तान कहां से कहां चला गया, अरे 73 साल में हम कहां थे और कहां आ गए। दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे सेना में तमाम दिग्गज लोग हमारे सामने में 5-5 दिग्गज लोग हैं और उस डिबेट में मैं आया हुआ हूँ, तो इसके लिए बड़ी खुशी हो रही है। अब देखिए सवाल, कंधा मजबूत करके रखिए, सामने हमारे देश बिल्कुल मजबूत है, पूरा सम्मान है सबों का। देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, इस देश में सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। कोई पार्टी है जो सेना के पीछे छुपने का प्रयास करती है। अच्छा, ये चीज गंभीर है। आज चूंकि देखिए एक गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के दिन बहुत आवश्यक है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। जब उससे संबंधित सवाल सत्तारूढ़ पार्टी से पूछे जाते हैं तो वो सेना को आगे कर देते हैं। एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक गणतंत्र दिवस के दिन आपको क्यों याद आता है? नहीं देखिए, नहीं सर, मुझे पहले ये समझाइए सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए
जिस व्यक्ति का बयान आप ले रहे हैं उनके बयान को क्या कांग्रेस ने स्वीकार किया है? अच्छा, तो वो कांग्रेस के नेता, अरे भाई साहब एक सेकंड रुकिए, मैं पूछ लेता हूँ, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? राशिद अलवी है कि नहीं है? अब बताइए, इतने बड़े बड़े नेता और आप कह रहे हैं गंभीरता से नहीं लेते, पार्टी तो नहीं मानती है। आरोप सर, मैं जरा इनको एक बार मैं कह दूं कि देखिए उनके बयान को खारिज कर दिया। एक चीज मैं जरूर कहूंगा। किससे खारिज कर दिया? राहुल गांधी ने किया? क्या बोला? राहुल गांधी क्या बोला? सबसे नहीं, देखिए मैं महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर चुनाव से जोड़ने का काम किसी पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लीजिए भाई साहब, उदाहरण दे रहा हूँ, सुन लीजिए एक मिनट। उनके पास उदाहरण भी है भाई साहब। मैं कैसे बता रहा हूँ? क्या लोग कह रहे हैं नहीं, और पीछे से हाथ उठा रहे हैं। इधर आओ, आगे आओ। नेता इनका जब गलत बोल दे तो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, कहते हैं हम तो उसके स्टेटमेंट से अलग हैं, और जब भाई साहब को फेवर की बात करते हैं कि हाँ देखो क्या कितना बढ़िया। जब हमारे हित का मतलब मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू, कड़वा कड़वा थू, यह चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट सिन्हा साहब के पास। हाँ, देखिए विद्या, जो राहुल जी ने बोला उसके ऊपर में आप किस बात पे ये बोलते हैं? जब हम सर्जिकल स्ट्राइक होती है उरी और पठानकोट के बाद, तब कहते हैं आप प्रूफ दो। हमारा डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उस समय मैं उधर ही था, मैं इसी आर्मी हेडक्वार्टर में था जब ये सर्जिकल स्ट्राइक, वो कहते हैं इसकी प्रूफ दीजिए आप। ये कौन सी प्रूफ मांगते हैं? जब आप पुलवामा होता है, हम बालाकोट में जाते हैं और वहां सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होती है, तो वहां उसके नेक्स्ट डे रिटेलिएशन होता है। अभिनंदन याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। MiG-21 से, उसके MiG-21 से वो F-16 सबसे अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स का एयर उसको मारता है, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बात उठती है। ये कह रहे थे ना, वो कहते हैं कि हमारी पतलूनें गीली हो गई थी। सही बात है, और पाकिस्तान भाई साहब परेशान है। आज देखिए, हम 74वां गणतंत्र मना रहे हैं, हम कितने आगे निकल गए। वो कह रहे हैं हमें भारत जैसा बना दो, उनके यहाँ आतंकवाद ही नहीं खत्म होता। एक ब्रेक पर जाना, लेकिन सर जल्दी से। सर ये छोड़ दीजिए, मैं थाम के आप सिर्फ बोलिए। आप ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रूफ की बात करने के लिए इसलिए रुका हुआ हूं कि बालाकोट की स्ट्राइक और यूरी की स्ट्राइक में जो सैटेलाइट यूज की गई थी, उसका मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूं। प्रूफ नंबर 1। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। और सैल्यूट है देश के ऐसे वीरों को जो हमारे बीच में खड़े हैं, और आज उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो सवाल उठाते हैं। सर प्रूफ नंबर 2, बालाकोट के उस स्ट्राइक में जहां आतंकवादियों की संख्या 300 थी, उस छत को फाड़कर जो मिसाइल अंदर घुसी, उस मिसाइल को फिट करके जिन हमारे फाइटर्स के अंदर भेजा गया था, वो इजराइल की बनी हुई थी और उनका निशाना सटीक था, इसलिए 300 लाशें ऐसे चुथड़े चुथड़े उड़ा दिए। प्रूफ नंबर 2। प्रूफ नंबर 2। अब अगर प्रूफ चाहिए तो नव भारत देख लो, धरती पुत्र देख लो। ये देश है वीर जवानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है यारो का कहना। यह जोड़ी खाती वीरों को, यह बोली शक्ति वीरों को, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है क्यों मस्ती में। वीर जवानों का है, और सीना तान कर हम इसीलिए खड़े रहते हैं क्योंकि आप जैसे लोग सरहद की हिफाजत करते हैं। जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए फिर से हमारे देश के इन वीर जवानों के लिए। और सर ने कहा कि इनके पास कुछ ऐसा है जो कहे बिना जा नहीं सकते। क्या है सर? कविता है, कोई शेरो शायरी है, क्या है सर? मैं अपने देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूं कि पहली बात, फौजी कभी मरता नहीं है, वो अमर होता है। बिल्कुल अमर होता है, शहीद होता है, अमर होता है, बिल्कुल। और दूसरी बात, अब मेरा जब तक ये पूरा न हो जाए, अब माइक मत हटाइएगा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, नाम जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, और मौत से पहले भी मरते हैं,
हजारों, लेकिन जिंदगी है उनकी जो मरकर भी जिया करते हैं, जो मरकर भी जिया। शाबाश! और जो मरकर भी जीते हैं वही हमारे वीर जवान होते हैं। लेकिन सर, बात यह भी है कि आज हमने पूरी दुनिया को एक बार फिर से दिखाया है कि हमारी ताकत क्या है, मेक इन इंडिया क्या है। हमारे बेटे तो हैं ही, हमारी बेटियों की शक्तियां भी देखिए। बिल्कुल सही। मेक इन इंडिया जो है ये भारत की ताकत दिखाता है, और आज भारत में इतनी क्षमता है कि हर चीज हम लोकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ सालों के अंदर सारे हथियार भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, और वही हमारी सबसे बड़ी खूबी हो, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है कि भाई साहब हमको भी कुछ दे दीजिए, हमको भी कुछ चाहिए आपसे। पहले तो कह रहे थे कि भैया आप अपना देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि हमको देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल। पहले आप देखिए, पूरे हथियार हम बाहर से मंगाते थे। पिछले साल 14,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, और उम्मीद है कि 2025 तक 25,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और ये एक तरह से भारत के लिए आत्मनिर्भरता है। हथियार हमारे देश में बन रहे हैं, और दूसरी बात, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इकोनॉमी मिल रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। और एक बात मैं थोड़ी सी और ऐड करना चाहूंगा, जो हम लोगों की ताकत है वो आप लोगों से है। खास तौर से मैं ये तीनों बच्चों को देख रहा था, इतनी अच्छी तरह से देशभक्ति के गाने गा रहे थे। आज जो देशभक्ति के गाने सब मिलके गा रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े होते। मैं कहा ये जज्बा है, ये जज्बा है, और इसी जज्बे के साथ मैं आ जाता हूं एक बार आप लोगों के पास। जी जी सर। जज्बा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जज्बे के साथ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सबूत दीजिए भाई साहब। सबूत उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। देश की जनता सबूत देगी 2024 में। 2024 में जनता सबूत देगी। क्या भाई साहब, क्या नाम है? अभिषेक तिवारी। कहाँ से आए तिवारी जी? पालम से। पालम से, दिल्ली से ही आए हैं? हाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के हैं भाई, जरा ताली बजाइए। बाबा के शहर के रहने वाले हैं। बाबा के शहर के रहने वाले हैं? क्या गोरखपुर के रहने वाले हैं? यस सर। हाँ, तो क्या कहेंगे आज, बताइए गणतंत्र दिवस पर। सर, मेरे को कहना ये है कि बेशक राहुल गांधी हमारे पास नहीं आए वहाँ पे, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी को वहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि देश पर अपने इंडिया गेट पे पेट पे, क्योंकि उनको आना चाहिए था। वो देशभक्ति थी, और राजनीति अलग है। राजनीति अलग है, अलग है। राजनीति अलग है। यही तो है बात कि राजनीति और देशभक्ति को क्यों मिला देते, क्यों? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? जी संदीप मिश्रा। संदीप जी, कहाँ से हैं? जी गोरखपुर यूपी से। गोरखपुर से आए हैं। देखिए, बाबा के शहर से एक और व्यक्ति है। हाँ, आपके पास भी आना है, जरा इनसे एक बार बात कर लेते हैं ना। हाँ, बोलिए। क्या बताएं? बताइए। ये बताइए, गणतंत्र दिवस है आज, पूरी दुनिया ने हमारे शौर्य को देखा है। क्या लग रहा है कि सेना को, हमारे जवानों को राजनीति से अलग रखकर नहीं देख पा रहे क्या हमारे राजनीतिक पार्टियां? देखना तो चाहिए, पर बात यह है कि अब ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात है राहुल जी के अंदर, मेरे से तो खैर बड़े हैं वो, और राजनीति आपसे बड़े हैं? बिल्कुल बड़े हैं। शादी हो गई आपकी? लेकिन अभी भी अपने आप को यंग समझ रहे हैं। और यंग तो है भाई। शादी हुई कि नहीं हुई आपकी, ये बताइए। मेरी तो है। इनकी हो गई, अब उनकी नहीं हुई तो यंग कौन हुआ भाई साहब? यंग है, देखो घूम रहे हैं, इतने किलोमीटर चल जा रहे हैं रोज। किलोमीटर चलने से थोड़ी होगा कुछ। आप देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और आप केवल भारो घूमा भ्रमण करने पे निकले हुए हैं, तो उससे थोड़ी आप यंग हो जाएंगे। ठीक है, यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए कि दिल दुख जाए। सर, आज हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारी ताकत क्या है, लेकिन देश में ही ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं, और सरकार किसी की भी हो, हमारे सेना के जवान हैं, आप लोग हैं, इन पर उनको क्यों नहीं ऐसा लगता कि कुछ मत कहिए, इनको जो हैं जैसे हैं, ये हमारे हैं खड़े तो हम हैं, इन पर कुछ नहीं बोलना है। देखो, दो बातें हैं, अभी आप इसको निकालना नहीं। ये सच्चाई यह है कि भारत की फौज देश की फौज है, और भारत की फौज देश की नाज है, इसमें कोई शक नहीं। दो बातें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो अभी हुई हैं। एक तो ये वेपन सिस्टम जो बना रहे हैं, हम इतने वेपन बना रहे हैं कि देश के लिए भी काम आएंगे, और हम अपना फॉरेन एक्सचेंज ले पाएंगे बेच के, जो पहले हम खरीदते थे। और कई एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, किसी ने देखा कोविड-19 में हम फार्मास्यूटिकल सुपर पावर बन के उभरे हैं। जब 150 देश, जो गरीब देश, जो दवाइयां नहीं ले सकते थे, वो दवाइयां भारत ने दी हैं। कोविड-19 की, चाहे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो दिए हमने।
तो ये है भारतवर्ष आज, एक उभरा हुआ भारतवर्ष। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर ताकत है, देश के अंदर यूथ एक ताकत है। हम इकट्ठे मिलकर चलें, इकट्ठे मिलकर जरूरी चलेंगे। है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम इकट्ठे हैं तो हम मुट्ठी हैं, और हम मुट्ठी हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम फाइट कर सकते हैं, फिर मुक्का मारेंगे तो मुंह तोड़ देंगे। यही कहता है, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये होनी चाहिए एक यूथ के अंदर देश के लिए प्रति एक काम करने की शक्ति। और देखिए, आपने क्योंकि बच्चों का जिक्र किया तो मैं देखिए आपको दिखाना चाहता हूं कि इनके हाथ में तिरंगा है और ये भाई साहब हैं एक बच्ची को लेकर घूम रहे हैं। हालांकि आज मौसम थोड़ा सा कल के मुकाबले ज्यादा ठंडा है। आपके टीवी में बख्शी साहब को देखता हूँ काफी, मैं इनके डिबेट में जरूर देखता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने देखा तो खड़ा। अच्छा, देखने के लिए आ गए, क्या बात है भाई साहब, देखने के लिए आ गए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये तो गजब बात है भाई साहब। जवानों को देख के इनको लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या नाम है जी? अजय गोयल। कहाँ से हैं? मैं पटौदी हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं। हरियाणा के धरती पुत्र के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई साहब। और मैं सर जरा आप लोग पहली बार मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मैं बताता हूँ मेरा जो कार्यक्रम है इसका नाम है धरती पुत्र। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये धरती पुत्र मैं नहीं हूँ, ये धरती पुत्र मेरे साथ साथ ये तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और सवाल पूछते हैं, अपनी बात कहते हैं, वो होते हैं। अब कहिए अपनी बात। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी देश की या कंट्री की ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे देश की आयरनी है कि हमारी जो अपोजिशन है वो पॉलिटिक्स को और सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो हमेशा हमारी देश की सेना पे जो हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि आर्मी तो बहाना है, मोदी जी को निशाना बनाना है। नहीं, देखिए मोदी जी को निशाना बनाने के कुछ बड़े तार्किक कारण है। देखिए, फर्स्ट खंड में मैं बोल रहा था, देखिए उड़ी के आतंकवादी हमले हुए, फर्स्ट खंड निकल गया, सेकंड खंड है मोदी जी का। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि उड़ी आतंकवादी हमले हुए, उसके ऊपर सेना ने करारा जवाब दिया, पूरा देश ने स्वागत किया। आप देखिए, पुलवामा का हमला होता है, सेना ने जवाब दिया। लेकिन आखिर पठानकोट के मामले में ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की कि वहां पे जवाब ना देके आईएसआई जो पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है पूरे दुनिया में आतंकवाद के जन्य उससे जांच कराई गई हमारे सेना के सैन्य प्रतिष्ठान में, जो बहुत ही गोपनीय, बहुत ही खास है। 5-5 दिग्गज लोग हैं। बताइए, उस आईएसआई जांच का कोई समर्थन करेगा क्या? आप सुनिए, आप इतनी जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं, माइक पर आपकी आवाज आ रही है और लाखों लोग इस वक्त देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे। लेकिन इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, इनके मन में कोई संदेह नहीं है, ये तो मैं जानता हूं। यहाँ खड़ी जनता भी नहीं कह रही है, यहाँ खड़ी जनता भी नहीं कह रही है कि आपका सवाल सही है। नहीं, आप ये बताइए, आईएसआई खुफिया एजेंसी से पठानकोट मामले की अरे भैया, आपको अपने जवानों पर यकीन नहीं है क्या? मुझे बिल्कुल जवाबों पर यकीन है। दूसरी चीज, अगर सिन्हा साहब के पास आता हूँ, उसके बाद एक बच्चा है उधर हाथ उठा रहा है, उसके पास जाऊंगा। जी जी सर, इनको सवाल बस इनको पूछना है, मतलब किसी से भी पूछना है। अगर मोदी का विरोध करना है, आप कीजिए, किसने रोका है? ये लोकतंत्र है और आज गणतंत्र दिवस भी है। हाँ, संविधान ही आपको अधिकार देता है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम सवाल क्या पूछना है, अपनी जिम्मेदारी भी तो समझनी होगी, या नहीं समझेंगे? हाँ, देखिए विद्या जी, जो समझने की बात है, आज के दिन यदि कोई पाकिस्तान की बात, ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, उनकी तरफ की बातें हो रही हैं, चाइना की कोई बात करता है आज के दिन, तो बहुत बड़ी बेईमानी है, वो देश के साथ छलावा है। यदि आप कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान पे किया, हमने जब बालाकोट हुआ था, उरी के बाद जब हमने जो आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक थी हमने किया, वो तो हम पाकिस्तान पे किया। जब हमारा गलवान हुआ तो हम गलवान के वीरों ने जो दिखाया अपनी शहादत दे करके, करीब 60-70 चाइनीज को मारा, मगर उनकी बातें तो ये करते हैं ना कि प्रूफ लाइए, तब प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम है भाई साहब। एक बात ये मैं साहब, अब वक्त कम है। हाँ जी हाँ, देखिए, आज ये ना करें आप कि कांग्रेस सारे हैं, सारे अपने हैं, जो भी आएगा जनता चुन के लाएगी ना, वो तथ्यों पे लेके आएगी। और उन तथ्यों के ऊपर जोर है जिसको लाएगी। यदि सोचती है मुझे लाए, इनको लाए, उनको लाए, आपको लाए, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1.5 करोड़ जनता जो उनका जज्बा है
क्यों आने वाले 30 साल में मैं रहूं ना रहे, आप जरूर रहेंगे। बिल्कुल सर, और इस पर उस एक समय लाइन कह देता हूं, हाँ। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, हमारा मुल्क रहना चाहिए। और एक देखिए युवा लड़का हमारे साथ आ गया, मूंछ तो अभी दाढ़ी ठीक से आई नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो जरा? 12th क्लास में। 12th क्लास में। अब देखिए सवाल किससे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इनका नाम राहुल जी है, राहुल लाल है। राहुल जी, आप ये बताइए, जब भी हमारे देश में कोई भी चीज होती है, तब विपक्ष क्यों सवाल उठाता है कि कोई भी चीज सही भी हो रही हो? अच्छा समझ गए, इसका सवाल यह है कि बात सही हो गलत हो, सवाल उठाना आपका काम है। देखिए, रक्षा बजट में पिछले साल जो है कि मात्र 1% की वृद्धि हुई, तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा ना। मान लीजिए पहले 4,71,000 करोड़ का रक्षा बजट था, वो बाद में उसको जल्दी से। आपके साथ शिवसेना भी आ गई, तब भी आप महाराष्ट्र में सरकार भी नहीं चला पाए, तब भी आपकी सरकार में इतने घोटाले निकले। देखिए ये 12वीं का बच्चा है, सब समझता है, और ये बात इस बच्चे के लिए। और चलते चलते देखिए, माफी चाहता हूं जिन लोगों के पास मैं नहीं आ पाया हूं। अब हम लोग कनॉट प्लेस में अपना कार्यक्रम करते हैं। 2 दिन वहां पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कार्यक्रम नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर हमने कार्यक्रम किया। लेकिन आप लोगों को मैं खुला निमंत्रण देता हूं कि आप लोग कनॉट प्लेस में आइए, और वहां पर राजीव चौक का जो मेट्रो गेट नंबर 6 है, वहां पर हमारा कार्यक्रम होता है सोमवार से शुक्रवार। आप सब लोग मेरे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते जोगीरा जत्था के पास चलते हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि जोगीरा जत्था इस कार्यक्रम का समापन करती है। पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा। धरती